लड़की जब भी पुल अवे करती है ना तो मोस्ट बंदे पैनिक में आ जाते हैं एंड फिर वो क्या करते हैं पता है, ज़्यादा टेक्स्ट करने लगेंगे, ज़्यादा कॉल करने लगेंगे, ज़्यादा चेस करने लगेंगे। उन्हें लगता है कि जब हम प्यार में होते हैं, जब हम दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं, तब हम दोनों को एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखना होता है एंड इसी का नाम है प्यार। यही दिक्कत आती है पता है, जिस मोमेंट पे लड़की देख लेती है कि तुम उसके पीछे ज़्यादा भाग रहे हो, ज़्यादा चेज़ कर रहे हो, ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहे हो, उसी मोमेंट पे अट्रैक्शन की वाट लग जाती है एंड जो भी फीलिंग्स वो फील कर रही थी वो सारी फीलिंग्स तबाह हो जाती हैं एंड फिर वो तुम्हें बोलती है, अरे यार पता नहीं यार मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं लग रहा है कि मैं बोर हो रही हुई हूँ, इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम में, मे बी मैं तुम्हारे लिए वो फील ही नहीं कर रही। जो प्यार था, जो अट्रैक्शन था, जो क्रेविंग्स थी मुझे तुम्हारे लिए, वो मुझे अब फील नहीं हो रही। तो बेटर है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, ऐसा वो बोलते। या तो फिर ऐसा बोलेगी कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्यों तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स नहीं है एंड पता नहीं क्यों पर कुछ मिसिंग है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि हम दोनों को दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। यही सेम सिनेरियो राहुल के साथ भी हुआ था। 1 साल का उनका रिलेशनशिप था, बहुत मजा आ रहा था, स्टार्टिंग में अच्छे से बात कर रहे थे, टेक्स्ट पे वो बंदी हर बार कॉल करती थी, मैसेज करती थी, सामने से इनिशिएट कर रही थी, एफर्ट्स डाल रही थी, इंटरेस्ट दिखा रही थी, सभी चीज़ें सही से हो रही थी, एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 1 साल होते होते वो बंदी थोड़ा डिस्टेंट फील करने लगी, मैसेजेस अब इतना ज़्यादा कर नहीं रही, टेक्स्ट कॉल कर नहीं रही एंड एस राहुल को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये बंदी मुझ में अब वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रही एंड राहुल को भी सोचने लगा, अरे यार अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे उससे पूछना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, मैंने कोई गलती कर दी क्या, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो यार, क्या मैं ज़्यादा टेक्स्ट करूँ, ज़्यादा मैसेजेस करूँ, ज़्यादा उससे मिलने जाऊँ। वो राहुल बोलने लगा, यार प्लीज़ सॉरी, गलती हो गई यार मेरी, क्या हुआ मुझे बता तो दो कि आखिरकार क्या मिस्टेक हुई है मेरे से, ऐसे क्यों बात नहीं कर रही तुम मेरे साथ। ये सारी चीज़ें राहुल उस बंदी को बोलने लगा। वो फिर उसके व्हाट्सएप का लास्ट सीन देखने लगा, कब लास्ट अवेलेबल हुई थी, कब मुझसे मिली थी, ये सारी चीज़ें सोचने लगा, ज़्यादा कॉल करने लगा, ज़्यादा मैसेज करने लगा, उसके कॉलेज के पास अचानक आ गया या उसके वर्क प्लेस पे अचानक वहाँ पे दिखने लगा बाई कोइंसिडेंस एंड बंदी ने फाइनली राहुल को एक बार बोल दिया कि अरे यार मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे वो अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो तुम मुझे थोड़ी स्पेस दे दो। एंड राहुल की दुनिया, दिल वहाँ पे रुक गया, तबाह हो गया एंड वो सोचने लगा, अरे यार स्पेस का मतलब ही तो है कि वो मुझसे दूर होना चाहती है, वो मेरी लाइफ से निकलना चाहती है एंड वो सोचने लगा अगर मैंने इसको स्पेस दे दिया तो मेरी ज़िंदगी में वो कभी वापस ही नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ राहुल नहीं समझ रहा था, राहुल को ये समझना चाहिए था कि उसे उस टाइम पे रियली में स्पेस चाहिए, तभी जाके वो अट्रैक्शन, वो जो स्पार्क मिस हुआ है वो स्पेस देने से वापस आ जाएगी एंड वो लड़की वापस तुमसे अट्रैक्टेड फील करेगी, वापस सारी भावनाएं उत्पन्न हो जाएगी एंड फिर देखो कैसे आती है लड़की तुम्हारे पास। तो बस थोड़ी स्पेस तो दो, थोड़ा टाइम तो दो एंड थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना सीख लो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो वो बंदी धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में से जाना ही पसंद करेगी। कुछ मेन एंड इंपॉर्टेंट चीजों में हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसमें से सबसे पहली चीज है अट्रैक्शन ग्रोज इन एब्सेंस नॉट इन क्लोजनेस। सिंपली ये समझो कि जब भी वुमन पुल अवे करती है, जब भी वो थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करती है, उसका हर बार मीनिंग ये नहीं होता कि वो तुम्हारी लाइफ से जाना चाहती है। उसका सिंपली मीनिंग यह है कि उसके इमोशंस वेव्स की तरह आते हैं एंड कभी कभी वो तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगी एंड कभी कभी वो डिस्टेंस मेंटेन करेगी। डिस्टेंस इसीलिए मेंटेन कर रही है वो क्योंकि देखना चाहती है, वो तुम्हारा टेस्ट लेना चाहती है कि ये इसके इमोशंस अपने ऊपर हावी होने देगा, क्या ये मेरे पीछे भागने लगेगा, कि या अपने आप में सेंटर्ड रहेगा, अपने आप में काम रहेगा, अपने आप में बैलेंस रहेगा, ये रियली में अपनी फ्रेम को होल्ड कर पाएगा, या जैसे ही देखेगा कि मैं इससे थोड़ा दूर जा रही हूँ तो वैसे ही मेरे पीछे पीछे भागा चला आएगा एंड अपने इमोशंस को संभाल भी नहीं पाएगा, अपने इमोशंस को हैंडल भी नहीं कर पाएगा। एंड जब भी ये देख लेती है बंदी कि तुम अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे, तुम्हारी फ्रेम बहुत ज्यादा वीक है, तो लड़की तुम्हारी इस चीज को सेंस कर लेती है एंड फिर वो तुम्हारी तरफ और ज्यादा डिस्टेंस फील करती है एंड फिर वो कभी भी नहीं चाहती कि तुम उसकी लाइफ में वापस जाओ, क्योंकि वो ऐसा बंदा नहीं चाहती यार जो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर सके। अगर तुम अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकते तो फिर उसके इमोशंस को कैसे हैंडल कर पाओगे। एंड बंदी को ऐसा बंदा चाहिए जो उस टाइम में सेंटर्ड रहे, काम रहे, अपने आप पे फोकस करे। अगर वो डिस्टेंस मेंटेन कर भी रही है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, हाँ ठीक है तुम्हें स्पेस चाहिए
कोई इश्यू नहीं है, ले लो स्पेस, जितनी चाहिए उतनी स्पेस ले लो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। इतना ज्यादा तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट होने चाहिए एंड उसे स्पेस इजीली दे देना चाहिए। तब देखो सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, अट्रैक्शन वापस आता है, स्पार्क वापस क्रिएट होता है एंड बंदी रियली में तुम्हारी साथ रहना पसंद करती है। सेकंड चीज आ जाती है स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट रीबिल्डिंग योर एनर्जी। जब भी वो तुम्हारी लाइफ में डिस्टेंस क्रिएट करती है तब तुम उसके पीछे नहीं, अपने पर्पस के पीछे भागोगे। तुम्हारे गोल्स, तुम्हारा फिटनेस, तुम्हारा जिम, ये सारी चीजों पे तुम्हारी प्रायोरिटी देनी है। तुम्हारा वर्क है, जो भी चीज पे तुम्हें काम करना है, जिससे तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, जिससे तुम तुम्हारी हेल्थ को ज्यादा मेंटेन कर पा रहे हो, उस चीज को तुम्हें प्रायोरिटी पे रखना है एंड अपने आप को पहले रख देना स्टार्ट कर देना है। जिम जाओ, अपने फ्रेंड से मिलो, प्रोडक्टिव चीजों पे काम करो एंड देखो जैसे ही तुम अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हो, लड़की वो चीज को फील कर पाती है। राहुल के साथ भी यही हुआ था, जैसे ही बंदी ने मना कर दिया, जैसे ही उसने बोल दिया कि मुझे स्पेस चाहिए, देखो फिर राहुल ने अपनी एनर्जी स्टार्टिंग में तो उसके पीछे कर रहा था थोड़ा, लेकिन फिर उसने अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया। उसने जिम पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, उसने अपने काम पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया एंड लड़की को ये जो भी शिफ्ट हुआ राहुल में, वो चीज फील हुई एंड 3 हफ्ते में ही लड़की ने राहुल को वापस मैसेज भेज दिया कि अरे यार क्या कर रहे हो तुम, इतने टाइम से बात नहीं हुई, कैसे हो तुम। ऐसा लड़की ने सामने से राहुल को पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि उसने देखा कि अभी ये नीडी बंदा नहीं है, वो जो पहले बॉय था, छोटा सा बच्चा था, छोटी छोटी हरकतें करता था, इमोशंस अपने ऊपर हावी हो जाने देता था, अब ये राहुल वैसा रहा नहीं है, अब ये मैन में तब्दील हो गया है एंड मुझे एक मैन चाहिए मेरी लाइफ में। उस बंदी ने वो फील किया एंड उस बंदी ने देखा कि अरे यार ये एनर्जी मेरे पे तो डाल ही नहीं रहा एंड मुझे ऐसा ही तो बंदा चाहिए जो मुझे इतना भाव, इतना इंपॉर्टेंस, इतनी प्रायोरिटी ना दे। मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो कुछ भी हो जाए अपने पर्पस से टिके नहीं, ठीक है, उसका मेन फोकस, उसकी मेन प्रायोरिटी, उसका पर्पस ही होना चाहिए, मैं नहीं। ये चीज जब भी तुम करोगे तो लड़की तुमसे अट्रैक्टेड फील करती है, तो ये सारी चीजों पे ध्यान दो तुम। थर्ड चीज आ जाती है डोंट फियर स्पेस, मास्टर इट। सिंपली ये समझो कि स्पेस कभी भी अट्रैक्शन को किल नहीं करता, अट्रैक्शन को किल तुम खुद करते हो। तुम्हारा जैसा रिएक्शन होता है वैसे ही तुम्हारी वैल्यू डिटरमाइन होती है एंड लड़की जब भी पुल अवे करती है तो वो देखना चाहती है कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। तुम रियली में उस टाइम पे बहुत ज्यादा नीडी बन जाते हो, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी हो जाने देते हो, फिर उसके पीछे पीछे भागने लगते हो। क्या करते हो आखिरकार? ऐसा कर लिया तो तुम वीक हो जाओगे, लेकिन वहीं पे तुमने ऐसा बोल दिया, हाँ ठीक है यार, तुम्हें टाइम चाहिए, तुम्हें स्पेस चाहिए, तुम ले लो, जितना टाइम तुम्हें चाहिए उतना टाइम ले लो, जितनी स्पेस चाहिए तुम्हें उतनी ले लो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि जो रियली में अपने आप में सिक्योर होता है बंदा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बंदी वापस आएगी या नहीं आएगी एंड अपने आप में सेंटर्ड है, अपने आप में काम है, अपने आप में सिक्योर है, ऐसे बंदे के पास ही बंदी वापस जाती है। अगर तुम ऐसे बंदे नहीं हो तो बंदी कभी भी तुम्हारी लाइफ में वापस आना नहीं चाहेगी, क्योंकि वो देख लेती है कि तुम रियली में एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मैन नहीं हो, तुम्हारी फ्रेम बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तुम्हारा अपने ऊपर काबू ही नहीं है एंड तुम हमेशा बंदी को ही ज्यादा प्रायोरिटी दे दोगे। जब भी बंदी को तुम ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, वो बंदी को वैसे तो अच्छा लगता है देखने में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसे मजा नहीं आता। वो कभी भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। तुम अगर तुम्हारे इमोशंस को अपने ऊपर हावी हो जाने दोगे तो फिर वो कैसे तुम्हें ट्रस्ट कर पाएगी। तो ये सारी चीजों को याद करो एंड जब भी वो बोले कि मुझे डिस्टेंस रखना है, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो उसको ये बोलो यार ले लो, जितनी स्पेस चाहिए तुम ले लो एंड उस चीज को मीन भी करनी है। तुम्हें रियली में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसको स्पेस चाहिए, क्योंकि तुम अपने आप में सिक्योर हो, तुम्हें कोई इश्यू नहीं है, तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट हो एंड अगर नहीं होगे तो फिर बंदी रियली में कल को यही बोलेगी, आई डोंट थिंक यार इट विल वर्क आउट, सो बेटर तुम चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से एंड आइंदा से मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसा इतना ज्यादा हार्शली ना बोले में भी, लेकिन यही होगा, यही वो मीन करेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसे पता चल गया है कि तुम रियली में कमजोर हो, तुम रियली में एक वीक मैन हो एंड चाहो या ना चाहो, मानो या ना मानो, लड़की कभी भी एक वीक मैन के पास नहीं जाती वापस, क्योंकि उससे ऐसा ही बंदा चाहिए जो उसकी हाइपरगैमी को फील कर सके, फुलफिल कर सके। ठीक है, अगर तुम उसके हाइपरगैमस नेचर को फुलफिल नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास कितने भी चाहे पैसे क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा ऐशो आराम दौलत क्यों ना हो, लेकिन बंदी इतना ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं रहती एंड डिस्टेंस हमेशा क्रिएट करेगी। तो बेटर है कि तुम अपने इमोशंस पे काम करो, अपने आप पे काम करो, अपनी फ्रेम पे काम करो एंड देखो फिर बंदी कैसे तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहती है, कैसे तुम्हारे साथ रहना चाहती है वो बंदी। सो एट द एंड ऑफ द डे तुम कभी भी उसको अपनी लाइफ में वापस ऐसे नहीं लाओगे उसके पीछे भाग के।
तुम वैसे ही लाओगे अपने आप के स्टैंडर्ड्स को राइज करके। बस ये चीज अपने दिमाग में डाल के रखना। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे डेट पे ले जाऊं, कैसे उसको टेक्स्ट करूं, क्या टेक्स्ट करूं कि जिससे वो मेरे साथ बाहर आए, मिले मुझसे, मुझे देखे साक्षात, हम दोनों एक दूसरे के से मिले एंड देखे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए लायक है या नहीं, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं कि नहीं। पहले डेट पे तो ले जाओ। कैसे ले जा पाओगे डेट पे? अगर नहीं समझ आ रहा तुम्हें बंदी को कैसे डेट पे ले जाना है तो मेरा कोर्स चेकआउट करो। उसमें मैंने A to Z चीजें बताई हुई है कि कैसे तुम बंदी को टेक्स्ट के थ्रू डेट पे ले जा सकते हो, वहां पे क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी, कौन सा टेक्स्ट करना है, वो कैसे बात करेगी, तब तुम्हें कैसे बात करनी है, वो रियली में तुमसे इंटरेस्टेड है भी या नहीं, वो रियली में तुमसे मिलना चाहती है या नहीं, तुम्हारी माइंडसेट क्या होनी चाहिए, तुम्हारी फ्रेम कैसे होनी चाहिए, तुम कैसे अपने आप को होल्ड करके रखोगे, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है। तो चेकआउट करो कोर्स, तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगा। एंड मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। तो ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं हम इस वीडियो को। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।